हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल पावर अप के एपिसोड नंबर 37 के साथ हाजिर हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है फेंगजिया, एंसेस्टर और जुहो एक एंशिएंट विलेज के एक कमरे में आ गए होते हैं। तभी फेंगजिया उसे कहता है, वाओ यहाँ पर तो बहुत ज्यादा बुक्स पड़ी हुई हैं। और हमें दिखाया जाता है एक क्लास जैसा, यहाँ पर बोर्ड, बुक्स, कई सारी चीजें रखी हुई होती हैं। तभी एंसेस्टर उससे कहता है, हे जी फैंग, जरा इधर तो देखो, यहाँ की क्लासरूम, इस क्लासरूम को मतलब यहाँ पर इस टेबल, बुक्स, बोर्ड, इस कमरे को देखकर तो ऐसा लगता है इस जगह को क्लासरूम की तरह इस्तेमाल किया गया है। तभी फैंग जी उससे कहता है, पहले हम यहाँ पर कुछ बुक्स देखते हैं। तभी उस बुक को उठाते बोलता है, आखिरकार ये क्या चीज है, आखिर की ये लैंग्वेज कौन सी है। मैंने इस तरह की बुक पहले कभी भी नहीं देखी हुई है अपने वर्ल्ड में, मतलब इस वर्ल्ड में। और तो ये बोलता है, सीनियर जरा तुम यहाँ पर तो आना, जरा इस चीज को देखो। तभी हमें दिखाया जाता है कि सामने बहुत ज्यादा लोग बैठे हुए होते हैं और सभी के सभी बुक्स पढ़ रहे होते हैं। और फेंगजिया मतलब पता नहीं क्या चल रहा होता है उसके साथ, और बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है उसको देखने के बाद, और बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होता है। और सामने जो लोग हैं वो भी अजीब सा चेहरा बना रहे लगते हैं उसको देखकर, और चिल्लाते हुए बोलता है, अरे शिट, आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम कौन हो बे। और चिल्लाना स्टार्ट करता है, हे सीनियर, हे सीनियर, हे जुगो, तुम कहाँ पर हो। तभी सामने से आवाज आती है, तुम छोटे बच्चे, तुम डेविल कहीं के, आखिरकार तुम डेविल किसे बुला रहे हो, तुम वहां पर शांत हो जाओ। क्या तुम इस एलिमेंट्री स्कूल में ग्रेजुएट नहीं करना चाहते हो। तभी कोई उस पर सीधे जाकर अटैक कर देता है फेंगजिया पर। फेंगजिया देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और बहुत ज्यादा सरप्राइज भी होता है। तभी एक छड़ी आकर सीधे उस पर लगती है, लेकिन जो फेंगजिया होता है वो अपनी पावर से उसके अटैक को डॉज करता है और बोलता है, तुम बहुत ज्यादा वायलेंट हो। और जो छड़ी है वापस से उस पर आकर अटैक करती है। और फेंगजिया मन में सोचता है, बोलता है, इसकी जो पावर है वो पहले के मुकाबले में कम हो चुकी है, मतलब इसके कारण जो मेरी पावर वो कम होती जा रही धीरे धीरे, और ये बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा दुख रहा है। और तभी जो सामने होता है वो उससे बोलता है, जो भी बंदा होता है, कि शांति से वहां पर बैठ जाओ और अटेंशन दो पढ़ाई पर। तभी हमें सामने एक टीचर दिखाई जाती है, एक लड़की जो छड़ी पकड़ी हुई होती है, उसमें से बिजली निकल रही होती है, और उससे बोलती है, जो गॉड किंगडम था जब पैदा हुआ था, मतलब जन्मा था, मतलब जो तब खोज हुई थी, तब नरेश किया गया था उस जगह को, क्या तुम यहाँ पर रहना चाहते हो और हमेशा खेलना चाहते हो यहाँ पर सच में। और ये टीचर एकदम गॉड लग रही होती है, मतलब जगह से ज्यादा नहीं बोलने का। और जो टीचर होती है उससे बोल रही थी, एक दिन तुम इस किंगडम के लिए अपने सबसे ज्यादा ताकतवर योगदान जरूर दोगे। जिसको सुनने के बाद जो फेंगजिया बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है, क्या गॉड किंगडम। तभी जो टीचर होती है वो उससे बोलती है, हम अपनी आगे की बात को आगे बढ़ाते हैं उस त्यानवर्शन ता लियू के बारे में। अब तुम इस गॉड किंगडम के बच्चे होने के कारण तो तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी होगी इस त्यानवर्शन ता लियू के बारे में, जो इसका ओरिजिन है और इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके डेवलप के लिए, फ्यूचर के लिए इस समय तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी होगी और बहुत ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस करनी होगी डेली। तभी जो फेंगजिया है वो मन में सोचते बोलता है, क्या सच में मैं सपना देख रहा हूँ, मैं आखिरकार मैं इस बुक के कैरेक्टर को समझ सकता हूँ और इस बुक में क्या लगा है, क्या लिखा हुआ है। और बगल में जो बंदा बैठा हुआ होता है वो भी उसे देखना स्टार्ट कर देता है और बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है। और जो फेंगजिया उसको पढ़ते हुए बोलता है, ये तो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है, जो त्यानव्यू फेंगजिया और तो और त्यानवू से त्यानव्यू एक साथ रिलेटेड है। तभी वो बच्चा होता है वो टीचर से कहता है, हे टीचर, ये अभी अभी जो बंदा है वो बकवास किए जा रहा है यहाँ पर, और ये हमारे आपके लेक्चर पर बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहा है। तभी जो टीचर आती है वो सीधा अपने हंटर से उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारती है और उससे बोलती है, इस यहाँ पर पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम यहाँ पर और ज़्यादा छोटे बच्चे नहीं रहे हो, याद रखो, अगर तुम यहाँ पर अच्छे से नहीं पढ़ाई की तुमने, आखिरकार तो अपने पेरेंट्स पर कैसे गर्व कर पाओगे इस किंगडम में। और मन में सोचते बोलता है, कितना मतलब कितना नालायक बॉय है, मतलब कितना अजीब लड़का है ये। तभी जो टीचर है उसको लेक्चर्स दे रही होती है और हमें दिखा जाता है फेंगजिया के चेहरे पर वो छप गई होती है बुरी तरीके से, और फेंगजिया वहाँ पर रोना स्टार्ट कर देता है। और टीचर उससे बोलती है, तुम अब और ज़्यादा छोटे बच्चे नहीं रहे हो, तो तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, और अगर तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हो तो तुम भला इस किंगडम के लिए क्या करोगे। और जो फेंगजिया है उस पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है, जरा इसके फेस पर तो देखो, मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा यंगेस्ट है इस पूरी क्लास में। और जो फेंगजिया है उसकी तरफ गुस्सा करते हुए वो लगता है, जब मैं छोटा था तब मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता था उस चीज़ से जो टीचर से चुगली करते थे मेरी।
तुम अब जबकि बहुत ज्यादा यंग हो तो मैं तुम्हें और ज्यादा हर्ट नहीं करूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो टीचर उसको देखने लगती है और उसके जो ऑरा निकलने लगता है, और जो लड़का होता है वो उससे अपना मुंह फेर लेता है और बोलता है क्या तुम सच में मुझसे फाइट करना चाहते हो। और हमें दिखाया जाता है वो पंचिंग वैक्स मतलब बॉक्सिंग वाले ग्लव्स पहन ले लेता है, और जो लड़का होता है वो भी कुछ मैजिक सा करने लगता है और अजीब सा मटका जैसा बना लेता है और बोलता है तुम पुअर कहीं के, गरीब कहीं के। जिसको देखने के बाद जो फेंगजिया बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और उसका मुंह बंद का बंद रह जाता है और मन में सोचता है, बोलता है ये एलिमेंट्री स्टूडेंट है डाउटी का, आखिरकार इस दुनिया में है क्या। तभी हमें दिखाया जाता है जो टीचर होती है उसके पास आ जाती है और वो बोलती है अगर तुम इस पावर का इस्तेमाल करते रहे कंटिन्यू तो ये बहुत ज़्यादा बुरा होगा और मैं तुम्हें पनिश करूंगी बच्चे। और उसके बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती है। खैर संतरे तो बहुत ज़्यादा लटक ही रहे होते हैं और जो फेंगजिया होता है उसको देखकर उसका चेहरा पूरा लाल पड़ गया होता है गुलाब जैसा, और उसके पास बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है। तभी जो टीचर होती है उससे कहती है अच्छा गाइस अब आप लोग डिस्कस कर सकते हैं अपने मैटर के बारे में। तभी हमें दिखाया जाता है पता नहीं क्या चल रहा है इस सीरीज में, मतलब इस कॉमिक में जो भी है आगे पीछे हो गए हैं सीन। तभी जो लड़का होता है उससे कहता है फेंगजिया से मैं तुम्हारे क्वेश्चन मतलब फूल बेवकूफ़ लोगों के क्वेश्चनों का आंसर नहीं देता हूँ। जिसको देखकर जो फेंगजिया है उसका अजीब सा चेहरा बढ़ने लगता है और बोलता है मैं भले ही तुमसे बहुत ज़्यादा यंगर हूँ लेकिन जो मेरी पावर है वो तुमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मुझे लगता है कि तुम्हें घर जाना चाहिए और खेती बाड़ी करनी चाहिए। जिसको सुनने के बाद जो फेंगजिया उसकी तो और ज़्यादा भड़क जाती है और बोलता आज मैं तुम्हारे पिछाड़े पर एक जोरदार लात मारने वाला हूँ। और दोनों के दोनों फाइट स्टार्ट कर देते हैं और फेंगजिया भी अपनी पावर से उस पर अटैक करता है और उसके अटैक को डॉज मतलब रोकने की कोशिश करता है अपने पंचेस से। बहुत ज़्यादा मतलब फाइट चल रही होती है तगड़ी वाली और मन में सोचता है, बोलता है आखिरकार ये बच्चा इतना ज़्यादा तेज कैसे हो सकता है, मतलब मुझसे ज़्यादा तेज कैसे हो सकता है। अगर मैं इस बच्चे से जीतना चाहता हूँ तो मुझे एक सरप्राइज मेथड का इस्तेमाल करना होगा। तभी जो बच्चा होता है सामने उससे कहता है क्या आखिरकार तुम्हारी जो एयर पावर है वो कहाँ गई। तभी जो टीचर होती है वो उससे कहती है इस स्टूडेंट की जो स्किल है वो इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है। और तभी फेंगजिया अपनी फुल स्किल का इस्तेमाल करता है और उस पर अटैक करता है। बच्चे जरा इस अटैक को देखो, अब तुम झेलो, देखते हैं तुम बच पाते हो या नहीं बच पाते हो। तभी वो डिस्ट्रक्शन ऑफ टॉर्नेडो को इस्तेमाल करता है अजीब सी मेथड का और रेगुलर पंच का इस्तेमाल करने लगता है। और जो सामने जो अपोनेंट होता है वो इसको देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और सारे के सारे स्टूडेंट भी ये देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। और जो सामने जो एनिमी होता है उसका उस अटैक को डॉज कर लेता है बिना किसी परेशानी के और फेंगजिया उससे अटैक करते हुए बोलता है अब वो तुम हो जो अब मेरे अटैक से बचने की कोशिश कर रहा है। तभी जो टीचर होती है वो बोलती है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, मैं टीचर पहली बार ऐसी स्किल को देख रही हूँ किसी के द्वारा, ये वाकई में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। और तालियां बजाने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो सामने वाला लड़का भी बोलने लगता है अब रुक जाओ तुम बहुत ज़्यादा क्रूल हो। तभी फेंगजिया उससे कहता है क्या सच में, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी नई स्किल इस्तेमाल करता हूँ। और राउंड 2 स्टार्ट हो जाता है उनके फाइट में और दोनों के दोनों मिलकर फिर से फाइट करना स्टार्ट कर दे जाते हैं। तभी जो फेंगजिया उसकी स्किल को देखते हुए बोलता है जो स्किल है इसके कारण जो तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हो, लेकिन बदकिस्मती से तुम मेरे सामने बिल्कुल एकदम नंबर के यूजलेस हो। तभी वो अजीब सा पोज बनाने लगता है उसके सामने और उसके मुंह पर एक जोरदार किक मारता है और उसको जमीन पर पटक देता है और उसमें से एट्रीब्यूट टपकना स्टार्ट हो जाते हैं एक बार फिर से। तब और बहुत अमर में सोचता है, बोलता है क्या इससे 4 तरीके की पावर लाइट टपकी हुई है। इस बच्चे के पास सच में वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा मटेरियल पावर है। जिसको देखने के बाद सामने वाला बच्चा बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है आखिरकार ये किस तरीके की स्किल है, मैं इस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, हम मैं फिर से फाइट करेंगे चलो। और फेंगजिया उससे कहता है जरा अपनी अपीयरेंस को तो देखो, मैं और ज़्यादा फाइट कंटिन्यू नहीं कर सकता तुम्हारे साथ और ज़्यादा, और इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी मत बनो अपने ऊपर, इतना ज़्यादा घमंड करना अच्छी बात नहीं है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।